तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग का हेडशॉट कैसे बढ़ेगा, आपका गेम प्ले कैसे बेहतर होने वाला है। ये सारी सेटिंग्स और सेंसिटिविटी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आप लोग एक प्रो प्लेयर बन सकते हो फ्री फायर में। जिसके लिए आपको बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखना पड़ेगा। सारी एक एक चीज़ें आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा अपने गेम में, तभी आप लोग एक बेस्ट प्रो प्लेयर बन सकते हो फ्री फायर के। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सेटिंग्स हैं जो एम प्रिजन में है। सबसे पहले डिफॉल्ट है, आप लोग उसको डिफॉल्ट ही कर लीजिएगा। फिर प्रिसाइज एंड स्कोप आप लोग ये मत रखिएगा ना, फुल कंट्रोल पे रखिएगा। आप लोग का डिफॉल्ट है, आपको एम प्रिसीजन को डिफॉल्ट ही रखना है। फिर लेफ्ट फायर बटन उसी के जस्ट नीचे है, आप लोग इसको ऑलवेज रख लीजिएगा, क्योंकि प्रो प्लेयर लेफ्ट फायर बटन हमेशा रखते हैं। अगर आप लोग लेफ्ट फायर बटन का यूज नहीं करते हो तो यूज करना सीख जाओ। फिर इसको आप लोग ऑन कर लीजिएगा, होल्ड फायर टू स्कोप। इसको ऑन करने से क्या होगा, आपको फायर बटन पर क्लिक करोगे, आपका स्कोप भी खुल जाएगा, आप लोग फायर भी कर सकते हो। और फिर क्विक वेपन स्विच बटन, ये प्रो प्लेयर्स की गाइस फेवरेट सेटिंग है, आप लोग इसको ऑन ही कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने ऑन नहीं किया है तो इसको चलाना आप लोग सीख जाओ, क्योंकि इसे ही स्विच करके आप लोग हेडशॉट लगा सकते हैं। फिर क्विक रिलोड बटन, फिर इसको आप लोग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, आप लोग से कर सकते हो ये अपने मन से। फिर रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉसियर, ये गाइस एकदम इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ये ऑन करने से थोड़ा मतलब फीलिंग आती है प्रो वाली, जैसे जो सर्कल घूमता है ऐसे, नहीं तो वो लगता है नॉर्मल टाइप में लगता है। अगर आप लोग इसको ऑफ रखते हो तो आप लोग इसको ऑन कर लीजिएगा। फिर ऑटो स्विच गन, ये गाइज ऑन कर लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गन की गोली खत्म हो जाती है तो गाइज ये ऑटोमेटिकली दूसरी गन स्विच हो जाएगी। फिर आ जाते हैं गाइज कस्टम एचयूडी में, जो कि आप लोग को सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आप लोग राइट फायर बटन को और लेफ्ट फायर बटन को, दोनों चीज़ को आप लोग बीच में से डिवाइड कर दीजिए, और तब आप लोग यहाँ पे फोकस करिएगा। गाइज लेफ्ट फायर बटन और राइट फायर बटन दोनों समझ लिए अलग चीज़ है, और दोनों को अलग अलग करना है। गाइज लेफ्ट फायर बटन को और राइट फायर बटन का साइज एंड पोजीशन भी अलग है। राइट फायर बटन को आप लोग को 60 से 70 के बीच में रखना है, क्योंकि गाइज सब लोग बताते हैं 50-60 तो ये गाइज छोटा हो जाता है। अगर आपका मतलब 4 GB 6 GB 8 GB तक मोबाइल का रैम है आपका, तो आप लोग इसको 60-70 रख लीजिएगा। अगर आपका मतलब उससे अपर में है तो आप लोग उसको मतलब कम कर लीजिएगा, या 60 रख सकते हो, 65 रख सकते हो। और उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पे सबसे बाद में आता है इंपॉर्टेंट है गाइज क्राउच। क्राउच बटन जो होता है आपका सिटअप बटन, उसको आप लोग क्राउच हेडशॉट लगाने के लिए आप लोग को एकदम उसकी साइज एंड पोजीशन को जानना होगा। आपको इसको 40 एंड 50 के बीच में रखना है, क्योंकि 40 एंड 50 इसका बेस्ट प्लेस है। और इसकी जो पोजीशन रहेगी आप लोग राइट फायर बटन के आसपास ही रखिएगा, जिससे आपको यहाँ पे क्राउच हेडशॉट लगाने में आसानी हो। फिर जंप बटन आप लोग अपनी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है आप लोग इसको कहाँ रखते हो, लेकिन आप लोग इसको थंब के आस ही पास रखिएगा, क्योंकि आप लोग जंप से हेडशॉट भी लगा सकते हो। जंप हेडशॉट का आप लोग तो जानते ही होंगे। फिर उसके बाद जो राइट फायर बटन है, आप लोग को थंब आपका जहाँ मतलब साफ पहुंच पा रहा है, जहां आपको यहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है, वहां पे आप लोग अपने राइट फायर बटन को रख लीजिएगा। इसकी कोई पोजीशन नहीं है। फिर आता है क्विक वेपन स्विच बटन, जो कि अब लेफ्ट साइड में है, आप लोग लेफ्ट साइड में आ जाओ। क्विक वेपन स्विच बटन को भी आप लोग को यहाँ पे 60 से 70 के बीच में रखना है, क्योंकि जितना ही बड़ा रहेगा तभी आप लोग, अगर 3 फिंगर्स प्लेयर हो तो आप लोग जो आपकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर है, आप लोग ऊपर से इसको टच करके फिर लेफ्ट फायर बटन से हेड लगा सकते हो। पहले क्विक वेपन स्विच बटन, फिर या तो लेफ्ट फायर बटन पे आप लोग क्लिक करके हेडशॉट लगा सकते हो, या राइट फायर बटन पर सिर्फ आपको करना है क्विक वेपन स्विच बटन पर क्लिक करना है, फिर लेफ्ट फायर बटन पर क्लिक करना है, आपका हेडशॉट लग गया। फिर गाइस आते हैं सेंसिटिविटी में। अब ज्यादा कोई कस्टमर एचयूडी में इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने सिर्फ लेफ्ट फायर बटन राइट फायर बटन बता दिया। देन गाइज अब सेंसिटिविटी में जनरल को आप लोग 110 रख लीजिएगा, और उसी की जस्ट सेकंड नंबर पे रेड डॉट आता है, जिसको आप लोग 90 से 100 रख लीजिएगा। 90 से 100 आप लोग जरूर ही इसको अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेस्ट प्लेस है रेड डॉट के लिए। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि प्रो प्लेयर्स यूज करते हैं। 90 से 100 रख लीजिएगा। अगर आपका नहीं होता है तो आप लोग 101 102 भी रख सकते हो। फिर 2x स्कोप, आप लोग इसको भी यहाँ पे 80 से 90 के बीच में रखिएगा, क्योंकि 80 और 90 इसका 2x स्कोप का बेस्ट प्लेस है। 80 से 90 10 का जो गैप है वो काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप लोग का तभी भी थोड़ा कम हेडशॉट रखता है, रेड नंबर कम आता है, तो आप लोग इसको बढ़ा सकते हो। मतलब 80 से 90 आपका 2x स्कोप इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग 80 से 90 इसको रख लीजिएगा। फिर उसी के नीचे जस्ट गाइज आता है 4x स्कोप। पहले आया 2x स्कोप, फिर आया 4x स्कोप। अब इसमें आप लोग का 200 यहाँ पे फुल रहता है, तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, 75 से लेके 85 आप लोग को रखना है इसमें। मतलब 75 से लेके 85 तक। ये जो 10 का गैप है ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। आप लोग 4x स्कोप, मतलब जब सेंसिटिविटी आपका पूरा सही नहीं रहेगा, आप लोग कस्टम एचयूडी और सेटिंग सही करके क्या ही कर लोगे। तो आप लोग का सेंसिटिविटी में 4x स्कोप में बता दिया 75 से 85। फिर आप लोग स्नाइपर स्कोप, अब इसके 10 के बीच में आप लोग को जितना रखना है उतना आप लोग रख सकते हो। अगर नहीं लगेगा रेड नंबर तो आप लोग बढ़ा भी सकते हो, इसीलिए मैंने 85 नहीं रखी, 81 रखा है।
फिर स्नाइपर स्कोप को आप लोग 50-60 रख लीजिएगा, मैं 50 रखा हूँ। फिर फ्री कैमरा बटन गाइस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप लोग को इसके साथ साथ अपने प्रैक्टिस भी करते रहना है, आप लोग को क्राउच हेडशॉट भी लगा के प्रैक्टिस करना है, मतलब जिससे आप लोग एक बेस्ट प्रो प्लेयर बन सकते हो। और अगर गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने आपको तीनों सेटिंग्स बता दी हैं जो इंपॉर्टेंट है, अब आप लोग इसे एक प्रो प्लेयर बन सकते हो।